जैसा कि आप देख रहे हैं ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को पढ़ेंगे और देखेंगे कि आपने इस प्रश्न को कैसे लिखा है और इसे किस तरीके से लिखने की आवश्यकता है। ये हमारा 717 प्रश्न है, 716 प्रश्न हमारे चेक हो चुके हैं। तो देखते हैं कि आपने इस प्रश्न को किस तरीके से लिखा है। आपका प्रश्न है, भारत में कुपोषण की समस्या को देखते हुए राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की गई है। खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये किस प्रकार महत्वपूर्ण है, चर्चा करें। आपने लिखा, शरीर के लिए आवश्यक पौष्टिक व संतुलित आहार लंबे समय तक नहीं मिलना ही कुपोषण है, जिसके कारण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। कुपोषण से निजात पाने हेतु सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की है। इस मिशन का उद्देश्य कम वजन के साथ जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या में कुल 6% प्रति वर्ष 2 वर्ष की कमी लाना है। गर्भवती महिलाओं, माताओं तथा बच्चों के समग्र विकास और पर्याप्त पोषण को सुनिश्चित करना इस मिशन की नींव है। उपरोक्त प्रयासों के बावजूद भारत में 7.5 करोड़ बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। स्वतंत्रता के बाद जनसंख्या वृद्धि हुई, किंतु इस अनुपात में अन्न उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि न हुई, फलतः भूखमरी, ठीक है, भूखमरी यहाँ लिखा जाता है, भूखमरी, ठीक है, भूखमरी बड़ी नहीं, भूखमरी बढ़ी, ठीक है ना, ये ढक्कन वाला, ठीक। हरित क्रांति द्वारा उत्पादन का सफल प्रयत्न किया गया। तत्पश्चात सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अंत्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा योजना, काम के बदले अनाज योजना आदि प्रारंभ की। स्मरणीय है कि भारत ने अकाल और भूखमरी क्यों लिख रही हैं आप, भूखमरी लिखना है, ठीक है। भूखमरी को करारी शिकस्त देकर खाद्य सुरक्षा हासिल की। खाद्य सुरक्षा कई दृष्टियों में महत्वपूर्ण हो जाती है। खाद्य सुरक्षा की महत्ता, खाद्यान्नों की बढ़ती मांगों की पूर्ति हेतु खाद्य सुरक्षा आवश्यक, लोगों के भरण पोषण एवं कुपोषण से बचाने हेतु भी आवश्यक। भारत में अधिकांश फसलें सिंचाई हेतु मानसून पर निर्भर, जबकि मानसून अनिश्चित और अनियमित, इसलिए भी खाद्य सुरक्षा आवश्यक। भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने हेतु भी खाद्य सुरक्षा आवश्यक। अतः ये अनुभव किया गया है कि देश के नागरिकों को भूखमरी से बचाने हेतु विकास करने, स्वाभिमान, सम्मान और संप्रभुता की रक्षा हेतु तथा राष्ट्रीय पोषण मिशन को साकार करने के लिए खाद्य सुरक्षा अत्यंत आवश्यक हो गई है। यदि भारत में खाद्य सुरक्षा को मजबूत किया जाए तो एसडीजी लक्ष्य को जल्द ही प्राप्त कर लेंगे। मजबूत किया जाए ये एक अलग वर्ड है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, यदि भारत में हम खाद्य सुरक्षा को मजबूती प्रदान कर सकते हैं तो इससे न केवल हमारे देश का पोषण अभियान सफल होगा, बल्कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि एसडीजी 2 के लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। ऐसे लिखना चाहिए। ऐसे क्या लग रहा है ना कि जैसे भारत खाद्य सुरक्षा, या कहें कि भारत की जो खाद्य सुरक्षा है वो इतनी मजबूत नहीं है, ठीक है। तो इस लाइन से ये जो निगेटिव इम्पैक्ट इंडिया को जा रहा है ना, वो निगेटिव इम्पैक्ट आपको एग्जाम हॉल में नहीं दिखाना है, समझ गई। दूसरी एक और बात ये है कि जैसे आपको मैं एक दिन और टोकने वाला था बट मैंने नहीं टोका, जैसे आपके हर एक आंसर में यही एक फ्लो चार्ट हो गया है कॉमन, मतलब आप जब भी बनाएंगे तो आप इसी तरीके से इसको डेकोरेट कर देंगे, ठीक है। तो आप क्या करें कि इस चीज़ को चेंज करें, मतलब हर जगह पे एक ही फ्लो चार्ट डालेंगे। तो सोचो आपने अगर 20 आंसर यूपीएससी में लिखे तो 20 में यही फ्लो चार्ट आ जाएगा, तो एग्जामिनर को लगेगा इसके घर में ना एक ही टाइप के बर्तन हैं, ये अलग अलग खाने के लिए अलग अलग बर्तन नहीं उपयोग करती। तो आप फ्लो चार्ट को चेंज कर दिया करो, क्लियर। जैसे आज आपने इस तरीके से बता दिया, कल एक दूसरे क्वेश्चन में सिंपल तरीके से लिख दिया 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका उत्तर मजबूत होगा। और एक बात और बताएं, ये जो फ्लो चार्ट है ना, ये स्पेस को ज़्यादा घेरता है, ठीक है। तो आप इस फ्लो चार्ट का ना ही उपयोग करें तो ज़्यादा अच्छा है। क्यों? इससे 2 फायदे होंगे। एक तो ये स्पेस को कम घेरेगा, और जब ये स्पेस को कम घेरेगा तो आप यहाँ से, यानी कि 1 मिनट, हाँ, आप इस जगह से अपनी बातों को लिख पाएंगे। सोचो अगर इस जगह से आपने पॉइंट दिया होता 2 2 3 3, तो आपकी इतनी ये जो जगह है ना यहाँ पे खाली रहती, जो आपके उत्तर को और बेहतरीन बना देती। एक और बात यहाँ बताएं, जैसे आपने हर जगह पे ये 3 वर्ड डालने हैं, खाद्य सुरक्षा आवश्यक, खाद्य सुरक्षा आवश्यक, खाद्य सुरक्षा आवश्यक। इससे भी इस प्रश्न में जटिलता आ जाती है, ठीक है। तो ये 3 6 7 2 9 और एक 10 वर्ड आपको बचाने। आप क्या लिखते हैं, सिंपल सा कि खाद्यान्नों की बढ़ती मांग की पूर्ति हेतु ये
ज़रूरत है। जैसे आपने यहाँ पे लिखा ना खाद्य सुरक्षा की महत्ता, तो आप इसको अब ऐसे लिख सकते हैं फ्लो चार्ट में, खाद्य सुरक्षा की महत्ता नंबर 1 खाद्यान्नों की बढ़ती मांग को पूरा करना, नंबर 2 लोगों के भरण पोषण को बढ़ावा देना, नंबर 3 मानसूनी फसलों पर निर्भरता को कम करना, नंबर 4 खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना। सोचो सारे वर्ड कितने छोटे छोटे आ गए, है ना। कहा जाता है ना अनेक शब्दों के बदले एक शब्द का उपयोग करें, तो वही चीज़ आप कर सकते हैं। क्लियर, चलिए ये हो गया। आपने यहाँ पे लिखा स्मरणीय भारत ने अकाल और भूखमरी, यहाँ पे थोड़ा और अच्छे से लैंग्वेज का उपयोग करें। और अच्छे से लैंग्वेज का मतलब जैसे आपने यहाँ पे ये लाइन बताई है ना, तो आप ऐसा कर सकती हैं, सुनिश्चित करना इस मिशन की नींव है। हालांकि स्वतंत्रता के बाद से ही जनसंख्या वृद्धि, ये लाइन ऐसे यूज करिए, ये वाला पैरा जो मैं बता रहा हूँ यहाँ से, कि हालांकि स्वतंत्रता के बाद से ही भारत में जनसंख्या की वृद्धि हुई, लेकिन उस अनुपात में अन्न उत्पादन न हो सका। फलतः भारत में कुपोषण की समस्या बढ़ गई, जिस कारण भारत में आज भी 5.7 करोड़ बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। अब सोचो, मैंने लाइन को ही तो ऊपर नीचे किया है, तो इससे आपका उत्तर और बेहतरीन हो गया। फिर आप यहाँ पे क्या कर सकती हैं, जब आपने ये बता दिया तब आप बताएं। हालांकि भारत सरकार ने हरित क्रांति के रूप में बेहतरीन उत्पादन कर न केवल अन्न के संदर्भ में आत्मनिर्भर बन गया, बल्कि कई सारी स्कीम्स के माध्यम से। अब जब कई सारी स्कीम्स लिखती हैं ना आप, तो ब्रैकेट का यूज कर लें यहाँ पे ऐसे, पीडीएस सिस्टम, अंत्योदय योजना, अन्नपूर्णा स्कीम, ठीक है। ये तो होगी कांग्रेस पार्टी की सरकार की स्कीम। अपनी भी बता दो वर्तमान, तो वहीं वर्तमान संदर्भ में अन्नदाता आय संरक्षण स्कीम, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण किसान योजना, ठीक है, अंत्योदय योजना, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस, ऐसे आप कई सारी स्कीम का जिक्र कर सकते हैं। काम के बदले अनाज, ठीक है, अन्नपूर्णा जैसे, तो इससे आपका उत्तर और बेहतरीन हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो ऐसे जब आप बता देंगे तो आपका उत्तर और बेहतरीन हो जाएगा। और एक बात और बताएं, जब आप निष्कर्ष यहाँ पे लिखें ना, तो कोविड-19 को भी ऐड कर दें। क्लियर। अब आपके दिमाग में एक चीज़ को लेकर बड़ी गुस्सा आ रही होगी कि मास्टर आप हो तो बहुत बड़े वाले दुष्ट। क्यों? क्योंकि आप जब कोविड-19 यहाँ बता रहे हो तो उसी समय ऑडियो में बता देते तो हम लिख लेते। तो देखिए, आपको हम हमेशा एक बात कहते हैं ना कि हम सारी चीज़ें अगर हम ही बता देंगे तो फिर आप क्या सोचेंगी, आपको भी तो कुछ मौलिकता लानी है ना। ठीक है, तो उम्मीद है आपका ये पैरा बड़ा अच्छा लिखा, आपने भाषा को काफ़ी अच्छे से यहाँ पे संतुलित किया है। ठीक, तो उम्मीद है आप समझ गए कि कैसे लिखना चाहिए। मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नेक्स्ट नए आंसर के साथ। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और कोविड-19 के संदर्भ में सतर्क रहिए।